नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी की सबसे बड़ी अपडेट है कि एसआई भर्ती 2021 है वो रद्द हो चुकी है। 4 साल की जो है एक लंबी प्रक्रिया के बाद में ये रद्द हुई है। सरकार ने 2-3 बार तो कहा है रद्द करेंगे, नहीं करेंगे। 2-3 कमेटियों की सिफारिश आई थी रद्द करेंगे। कैबिनेट जो कमेटी है उनकी भी सिफारिश थी रद्द करेंगे। एसओजी ने भी कहा था कि रद्द कर दें, लेकिन लास्ट में सरकार ने डिसाइड किया था कि रद्द नहीं करेंगे। और सरकार ने डिसाइड करने के बाद हाईकोर्ट ने जो है 14 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था और आज उस फैसले को सुनाया है, और जिसके तहत हाईकोर्ट ने वो भर्ती रद्द कर दिए। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि 2021 की सभी जो है महत्वपूर्ण सूचना के बारे में जानेंगे कि कितने कितने क्या पद थे और कब कब जो है ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी। और इसके अलावा जो है आज हाईकोर्ट ने जो है क्या क्या टिप्पणी की थी, उन सभी टिप्पणी के बारे में जानेंगे। और अगली भर्ती है उसकी जो तिथि है या इनके पद उसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे, क्या सोल्यूशन होगा, तो सभी जो है हम जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लास्ट तक बने रहिए। जैसे देखो कि अभी की न्यूज़ है कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 क्या कर दी थी भाई, रद्द कर दी। 859 पदों के लिए ये आयोजन हुआ था इसका, और ये अब क्या हो गई भाई, रद्द हो गई। ठीक है, जैसे इसके अंदर यदि बात करें हम, तो देखो हाईकोर्ट ने क्या कहा था। जस्टिस समीर जैन की जो एक खंडपीठ थी, उस खंडपीठ ने 14 अगस्त को आपके फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे है वो आज सुनाया था इन्होंने। उसके बाद में देखो करीब 1 साल पहले 13 अगस्त को भर्ती रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं हाईकोर्ट में याचिकाएं क्या हो गई थी भाई, दायर हो गई थी। ठीक है, और सुनवाई के दौरान ये सरकार ने साफ किया था कि वो रद्द नहीं करना चाहती, यानी सरकार ने साफ कह दिया था कि हम क्या है इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहते। उसके बाद में जो है सरकार ने यह कहा था कि केवल 68 अभ्यर्थियां हैं उनकी मिलीभगत है वो सामने आई है। और इन्होंने ये कहा था कि इसमें 54 तो ट्रेनी ऐसा ही है, 6 सिलेक्टेड कैंडिडेट और 8 फरार अभ्यर्थी भी शामिल है। और सरकार ने कहा था हम पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ रहे हैं, हमारे लिए भर्ती में सही और गलत की पहचान करना, इन्होंने कहा था कि हमारे लिए सही और गलत की पहचान करना क्या है, संभव है, और हम सही और गलत की पहचान कर लेंगे, इसलिए हम क्या करें, इस भर्ती को रद्द नहीं करेंगे, जो गलत है उनको हम पकड़ के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि चयनित अभ्यर्थी की ओर से बहस करते हुए कहा था कि भर्ती में आपकी कार्रवाई जो है एसओजी कर रही है, हमने ईमानदारी से परीक्षा दी है, हम अन्य राजकीय सेवाओं से इस्तीफा देकर भर्ती में शामिल हुए हैं, अगर भर्ती रद्द की जाती है तो हमारे साथ में अन्याय होगा। ये किन्होंने कहा था, ये आपके चयनित जो अभ्यर्थी है इन्होंने ये बात कही थी कि हमारे साथ में अन्याय होगा। कोर्ट ने कहा था पेपर लीक से एक भी थानेदार अगर बनता है तो वो क्या है आपके सही बात नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि यदि एक भी थानेदार अगर पेपर लीक से बन जाता है तो ये जो है इन फ्यूचर सही नहीं है, क्योंकि ऐसे आगे चल कर सीआई बनेंगे, डिप्टी एसपी तक बनेंगे, तो वहां पर जो है ये अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं, और ये समाज के लिए ये चीज़ें सही नहीं है। तो इन्होंने कह दिया कि यदि जो है एक भी अगर गलत बन जाता तो सही नहीं है। इन्होंने कहा कि भर्ती के अंदर सही और गलत की छंटनी है, संभव नहीं है। सरकार ने कहा था हम छंटनी कर लेंगे, कोर्ट ने कहा था ये छंटनी है वो संभव नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने यह भी कहा कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है, उनके प्रति हमारी क्या है, हमारी सिर्फ संवेदना है और हमारी सहानुभूति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर पेपर लीक के जरिए एक भी व्यक्ति थानेदार बनता है तो ये क्या है, ये सब के लिए सही बात नहीं है। उसके बाद में इन्होंने कहा था, ये आपके विज्ञान शाह है अतिरिक्त जो महाधिवक्ता है, उन्होंने उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने आरपीएससी पर टिप्पणी की थी। इन्होंने यह कहा था कि तत्कालीन अध्यक्ष और मेंबर्स की भूमिका पर टिप्पणी की, इस वजह से भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया है। इसी मामले से लेकर खंडपीठ ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर के जनहित याचिका मानकर के संज्ञान लिया है और सरकार की कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन दी हुई थी। और इन्होंने ये कहा था, मतलब विज्ञान शाह ने यह कहा था कि सरकार की कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन दी गई थी और सरकार ने यह कहा था कि यदि इसके बाद भी अगर और हमें एविडेंस मिलते हैं या और पकड़ में आते हैं तो हम निश्चित रूप से रद्द करने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल हमारी मंशा है वो रद्द करने की नहीं है, सरकार ने ये बात इनको कही थी। ठीक है, कोर्ट को। उसके बाद में किरोड़ीलाल मीणा भी बोले थे, जो माननीय मंत्री जी है, इन्होंने कहा था कि 50% से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी सिलेक्टेड हुए हैं, और इन्होंने कहा था कि आज सच की जीत हुई है। 500 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके ये परीक्षा पास की थी भाई। ठीक है, इन्होंने कहा था कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होती, आप कल्पना करो अगर ऐसे लोग सर्विस में आते हैं तो लॉ एंड जो ऑर्डर की है वो क्या आपकी स्थिति होगी। मुझे लगता है जो हुआ है उसमें देरी जरूर हुई है, लेकिन क्या है बहुत अच्छा हुआ है। ये किसका बयान था, ये आपके मंत्री जी किरोड़ीलाल मीणा का था। अब देखो जो नई वाली भर्ती है अभी जो जिसका फार्म चल रहा है वो कितने पदों पे थी, 1015 पदों पे, यानी 958 पदों की जो है आपने निरस्त कर दी है पुरानी भर्ती, और 1015 जो पदों पर भर्ती है उसके आवेदन कब से शुरू हुए थे, आपके 10 अगस्त से शुरू हुए थे, और लास्ट डेट कब है, 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। कब है, 8 सितंबर लास्ट डेट है, यानी अभी फॉर्म है वो चल रहे हैं। और नया जो है आपके 958 जो रद्द हो चुकी है, 958 वो भी आपके क्या है इसके अंदर शामिल करने की संभावना ही है। यानी 1015 और 958 ये कितने हो गए भाई, 1900 आपके 73, 1973, 1973 पद है टोटल, इसी भर्ती में शामिल करने की ये क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना क्या है एसआई का फॉर्म भर दे, 8 सितंबर अंतिम तिथि है, और एग्जाम डेट भी उन्होंने दे रखी है 5 अप्रैल 2026। यदि इनको शामिल किया जाता है तो फॉर्म भी है आपके, डेट भी आपके 1 महीना एक्सटेंड किया जाएगा साई तक, और यदि इसको शामिल कर लिया जाता है तो एग्जाम डेट की भी संभावना है वो चेंज होती नजर आ रही है। 5 अप्रैल 2026 फिलहाल अपनी क्या है एग्जाम डेट है इसकी। उसके बाद में देखो, उसके बाद में
हाईकोर्ट ने आरपीएससी की कार्य प्रणाली सुधार करने के लिए इनको कहा था। और उसके बाद में हमने बात कर ली थी कि उससे पहले कल या परसों के अंदर एक फैसला और दिया था कोर्ट ने कि जो मतलब अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई थी कि जो 2021 में जो ऐसे ही दे चुके थे उनको क्या है फॉर्म भरने की अनुमति दो, क्योंकि वो अवरेज हो गई थे, सरकार ने सिर्फ 3 साल की छूट दी थी, जिसके कारण 2021 वाले अभ्यर्थी बाहर हो चुके थे। तो ये फैसला भी 2 दिन पहले ही इन्होंने हाईकोर्ट ने दे दिया था कि अवरेज हो चुके कैंडिडेट्स को 2025 की वैकेंसी में शामिल करने के उनको निर्देश दिए हैं। किसने? कोर्ट ने भाई। ठीक है, तो ये चीज़ भी है, ऑलरेडी इनको निर्देश जो है शामिल करने के निर्देश दे चुकी है और अब उसको रद्द भी कर दिया इन्होंने। उसके बाद में देखो आपके हरिंदर नील है, इन्होंने बताया है एडवोकेट ने कि कोर्ट ने आरपीएससी मेंबर पर कमेंट किया है कि घर का भेदी ही लंका ढाता है और यहाँ लंका है वो बाबूलाल कटारा ने ढाई है। इन्होंने कहा था कि घर का जो भेदी होता है वही आपके क्या है लंका ढाता है। इसके अलावा आपके आरपीएससी की इन्होंने कहा था कि 5 मेंबरों की भूमिका सामने आई है और ये जो है कोर्ट ने कह करके क्या स्वतः संज्ञान के तहत ये मामला उठाया था और इन्होंने कहा था कि ये बात हम क्या है चीफ जस्टिस के सामने भी रखेंगे, ताकि क्या है इसे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर आगे बढ़ाएंगे और चीफ जस्टिस के सामने इसको रखेंगे। इन्होंने कहा था कि पूरी भर्ती है वो दूषित है, ये यदि ये रद्द नहीं होती है तो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सकता है। उन्होंने बताया कि बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, मंजू शर्मा और इंटरव्यू के समय चेयरमैन समेत अन्य मेंबर भी इसमें शामिल है। जो पकड़े गए हैं उन्हें रिकवरी के भी आदेश हुए हैं। ठीक है, तो जो पकड़े गए हैं उनसे रिकवरी के भी आदेश हुए हैं और उन्होंने बता दिया कि कितने 5 जो है आपके मेंबर शामिल है। ये किसने कही थी टिप्पणी? आपके हाईकोर्ट ने कही थी। उसके बाद में हाईकोर्ट ने रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा की भूमिका के बारे में बात की थी और उन्होंने कहा था कि इस भर्ती की विस्तृत जांच की आवश्यकता। इन्होंने कहा कि रद्द कर देते हैं लेकिन फिर भी आप इसकी क्या है विस्तृत अच्छे से जांच करो और जितने भी दोषी हैं उन सबको पकड़ो। उसके बाद में कोर्ट ने फैसले में कहा था कि इस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में प्रसार हुआ है। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका सामने आई, यानी पेपर पूरे प्रदेश में प्रसार हुआ है और 6 सदस्यों की भूमिका। और इन्होंने कहा था कि जो ब्लूटूथ गैंग है उनके पास में भी पेपर गया था और उनकी तो क्या है जांच करना भी संभव नहीं है भाई। ठीक है, उन्होंने यह कहा कि ब्लूटूथ गैंग वालों की तो क्या जांच करना भी संभव नहीं है और उनको भर्ती प्रक्रिया में रखना उचित नहीं है। फिर उन्होंने कहा था कि पेपर लीक से यदि एक भी थानेदार बनता है तो ये क्या है आपके सही बात नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में देखो हाईकोर्ट ने 2021 भर्ती के पदों को क्या नई भर्ती में शामिल करने की क्या दिया, इन्होंने आदेश दिए। एडवोकेट ने आपको बताया था हरिंदर नील ने, इन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर नकल हुई थी, आरपीएससी सदस्य तक इसमें शामिल थे। नई भर्ती में 897 पद और क्या है जोड़े जाएंगे, यानी 897 और 1015 जो भी पद आए आपके वो जो है इसमें जोड़े जाएंगे। उसके बाद में आप देखो कोर्ट ने कहा सही गलत की छंटनी करना मुश्किल है भाई, यानी आपके वहां पर कितने पद थे 1015 पद थे और 1015 और आपके कितने 897 जोड़ लो 1800 और 1903 या 1913 पद हो जाने चाहिए। ठीक है, शायद पहले मैंने 1973 बताए थे तो मैंने 1115 के हिसाब से ऐड कर लिए थे। जो आपके सही क्या है, सही आपके 1913 होना चाहिए। ठीक है, 1913 लगभग ऐसे होना चाहिए, 1912 या 13 जो भी है देख लेना। ठीक है, ये तो कोर्ट ने कहा है कि ऐड कर दो, अब ऐड करे कि नहीं करे वो सरकार की है, अभी सरकार क्या डिसीजन लेती है वो सरकार पे निर्भर करता है। सरकार जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में जाती है या फिर क्या करती है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके बाद देखो कोर्ट ने तीन तरह से पेपर लीक माना। कोर्ट ने कहा कि 3 तरीके से पेपर लीक हुआ है। पहले क्या कि आरपीएससी के सदस्य ने पेपर लीक कर दिया, दूसरा यह हुआ कि बड़ी संख्या में डमी अभ्यर्थी बैठाई गई और तीसरा यह हुआ कि जो जगदीश बिश्नोई और अन्य गैंग ने पूरे प्रदेश में इस भर्ती के पेपर को लीक किया। यानी इन्होंने कहा था कि एक तो स्कूलों से भी लीक हुआ है और सभी के साथ में फैला हुआ एक डमी कैंडिडेट भी है और एक आरपीएससी मेंबरों ने खुद भी लीक कर दिया। इन्होंने कहा कि 3 जगह से यह पेपर लीक हुआ था या 3 तरीकों से लीक हुआ था। उसके बाद में आरपीएस हाईकोर्ट ने ये तो पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया हमने और ये भी पढ़ लिया, नई भर्ती के अंदर जो है पद जोड़ने की उन्होंने बात की थी। उसके बाद में देखो 859 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, 3.80 लाख लोग हैं वो लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे और 24 दिसंबर 2021 को आपके क्या हुआ परिणाम इसका आया था। यानी लिखित परीक्षा का परिणाम कब आया था आपके 24 दिसंबर 2021 को। फिजिकल टेस्ट के लिए 20,000 आपके 359 कैंडिडेट पास हुए थे। फिजिकल टेस्ट 12 फरवरी से 18 फरवरी तक हुआ, 11 अप्रैल 2022 को इसका रिजल्ट जारी हुआ। उसके बाद में 3291 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया और इंटरव्यू में 9 चरण में से 23 जनवरी से लेकर 29 मई आपके 2023 तक। ठीक है, यानी 23 जनवरी से 29 मई 2023 तक क्या हुआ 3291 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद में इनका फाइनल रिजल्ट है वो 1 जून 2023 को जारी हुआ था। यानी अब जो है हमारा रिजल्ट जारी हुआ 25 चल रही है और अब आगे सितंबर आने वाली है, तो यानी आप मान लो देख लो कि 1 जून को जारी हुआ तो जून जुलाई अगस्त 1 साल और 3 महीने। ठीक है, 1 साल और 2 साल और 3 महीने इनके फाइनल रिजल्ट आए हुए हो चुके हैं। 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 को परीक्षा थी और वापस सितंबर आने वाला है, सितंबर 2025 आने वाला है, यानी 4 साल होने वाले हैं इस एग्जाम के हुए। ठीक है, और देखो 7.97 लाख उस टाइम फार्म थे और उपस्थिति कितनी थी 3.80 लाख है वो उपस्थिति थी, मतलब बहुत कम लोगों ने ये पेपर दिया था। ठीक है, अब जो है इस बार पोस्ट इतनी ज़्यादा है कि उपस्थिति और फॉर्मों की संख्या भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों पर भर्ती ली थी, ये हो गया, ये हमने पढ़ ली थी। ठीक है, ये कहाँ से रद्द हुआ है, स्कूल से कहाँ हुआ, थर्ड ग्रेड टीचर राजेंद्र यादव ने 10 लाख में खरीदा, कितने में किसने खरीदा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख लेना। ठीक है, और उसके बाद में ये जो वहाँ के पद हैं कि भाई टोटल पद कितने थे 746 आपके उप निरीक्षक थे और उप निरीक्षक आईबी वाले 64 थे,
RSC वाले 38 थे और आपके MBC वाले 11 थे। टोटल 859 पद थे, यानी 1015 इस साल के हैं और 859 पद उस साल के हैं। और ये आप जोड़ लो, ठीक है। कहीं कहीं 897 भी लिखा हुआ है, 897 भी लिखा हुआ था 2-3 जगह, तो वो क्या है अपने गलत था। 859 है वो शायद तक सही है। और 1015 प्लस 859 मतलब 1873, 1800 आपके 74, ठीक है। 1874 जो भी है, लगभग 1800 से 1900 आप मान लो आसपास में, क्या ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, आप मान लो कि 1800 से 1900 जो पोस्ट है उस पर आपके नई भर्ती है वो होने वाली है। 8 सितंबर अंतिम तिथि है, ठीक है। हालांकि अगर नई भर्ती में शामिल करेंगे तो सारी तिथियां चेंज होगी, एग्जाम डेट भी चेंज होने वाली है और ये फॉर्म डेट भी आपका चेंज होने वाली है। अब उसमें सरकार कब तक जो है इसका इस पर क्या डिसाइड करती है वो सरकार के ऊपर है। आप नेक्स्ट वापस इसके लिए जो है अपील करती है या फिर इसके लिए जो है क्या रास्ता निकालेंगे, अभी इसमें समय लगेगा। क्या क्या इन्होंने नियमों में संशोधन किया है वो भी बताएंगे, फिर नियमों में उनको क्या संशोधन करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे साथी थे जो पुराने विभाग से आए हुए थे, अब वापस वो कह रहे हैं कि सर जो है हम छोड़ के आए थे, हमारा क्या होगा। क्योंकि चलो जो सरकारी नौकरी में थे पहले से अन्य नौकरी के अंदर, उनके तो ऐसा प्रावधान करेंगे कि वापस जैसे कोई टीचर से आया, कोई पटवारी से गया, कोई वीडियो से गया, हमारे साथ वाले खूब पटवारी वीडियो लगे थे ऐसा ही। तो अब वो सोच रहे हैं कि जो है हमारा क्या होगा, तो उनको वापस पुराने विभाग में भेजने के लिए क्या है कोई ना कोई इन्होंने रूल्स वगैरह संशोधन वगैरह वो करेंगे। क्योंकि कुछ तो जो रिलीव होकर के आए हैं उनको वापस भेजेंगे, कुछ जो है पुराने विभाग से सीधा इस्तीफा देकर आ चुके थे, अब उनका क्या करेंगे, तो उनको भी क्या है वापस लेने का कुछ जो है स्पेशल प्रावधान कुछ करेंगे शायद तक, या जो भी होगा वो सरकार के ऊपर है, सरकार क्या डिसाइड करेगी। और बाकी कुछ ऐसे साथी हैं जो पहली बार ऐसा ही भर्ती में लगे थे और अन्य किसी सरकारी सेवा में चयनित नहीं हुए थे, उनके लिए ये सबसे बड़ी दुख की बात होगी। क्योंकि इतना एक लंबा टाइम पीरियड के बाद में पुनः वापस इतनी तैयारी करना, इतने जोश के साथ में इतने कंपटीशन के अंदर तैयारी करके पेपर सेलेक्ट करना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन जो ईमानदार थे और जो मेहनती थे, वो जो मेहनत करना जानते हैं वो अभी भी मेहनत कर लेंगे। और मेन चीज़ ये है कि ठीक है, हाँ किसी की जो है फैमिली बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा सा अगर सही नहीं हो, या फिर जो है आपके मीडियम परिवार वाले होते हैं, तो सबको पता है कि इज्जत वगैरह, या गांव के लोग, आस पड़ोसी के लोग जो जो हमारी जॉब लगने से तो मायूस थे या खुश नहीं थे, वो अब जो है इस फैसले के बाद में काफ़ी खुश होंगे। तो आप लोगों को क्या है वापस पुनः अपनी डबल ऊर्जा से जुट करके और आपको वापस उनको जो है जवाब देना है कि एक बार पुनः थानेदार बनना है। और मतलब लगभग जो इस भर्ती में सेलेक्ट हुए वापस थानेदार बनेंगे, वो ऐसे थानेदार होंगे जो मतलब 2 बार एक ही भर्ती के अंदर 2 बार चयन होंगे, और वो बड़े भाग्यशाली होंगे कि वापस होंगे। हालांकि भगवान है जो है किसी का बुरा नहीं करते हैं, हो सकता है कि आपके साथ में अन्याय हुआ है, तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा, या जो है जरूर आपके लाइफ में आपके साथ में अच्छा जरूर होगा। लेकिन ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि आपके साथ में यदि जो है कुछ फर्जी जो लगे हुए थे वो समाज के लिए आने वाले समय के अंदर या इन फ्यूचर जो है वो बहुत ही नुकसानदायक था। और क्योंकि वो CI फिर DYSP बन जाते, तो क्या है ये एक पुलिस विभाग के अंदर और एक समाज के अंदर एक कलंक के रूप में था। और आप आने वाले लगभग जो है कितने सालों तक कहेंगे कि ये फर्जी वजह से थानेदार है, ये फर्जी वजह से थानेदार है, लोग ऐसे इनकी बातें करेंगे। लेकिन जो है अब रद्द होने के बाद में पुनः अगर अच्छे से जो है नई सिरे से भर्ती होती है, तो आप सबको जो है बड़ी इज्जत के साथ में देखा जाएगा। तो जो हो गया है उसको 2-4 दिन जो है उसको विश्वास करो और आप नई जो है अपनी तैयारी है उस पर लग जाओ, ठीक है। हालांकि बड़ा मुश्किल काम है ऐसा तैयारी करना, क्यों मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। एक बार तैयारी छोड़ने के बाद में या एक बार पेपर सेलेक्ट होने के बाद में भी दूसरी बार उसी पेपर के लिए बैठ जाते हैं, तो वैसा अपन जो है प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके लिए मैटर करती है। वही आपका माइंडसेट मैटर करता है, आपका एग्जाम हॉल के अंदर आपका तरीका वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए मैटर करती है। तो ये निश्चित है कि बहुत सारे चेहरे जो है वापस चेंज होने वाले हैं, यानी जो इस SI में लग गए हैं वो पुणे एग्जाम देने बैठेंगे, और ये श्योर है कि पुणे सारे वापस नहीं लग पाएंगे। जो पहले मेहनत करके लगे थे वो वापस सारे इस बार मेहनत करके नहीं लगेंगे, उनके लिए वो ऑप्शन दूसरी जो बड़ा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो धन्यवाद। बाकी इसके अलावा जो है इसकी रणनीति वगैरह का है वो मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, बुक लिस्ट का वीडियो मैंने एक अलग से इसका बना रखा है, तो आप जाकर के देख लेना। और बाकी जो है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अलग से लेके आऊँगा आपके लिए।